नमस्कार। आप सभी का जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज अलजेब्रा का 12वां क्लास है, जिसमें हम लोग टाइप 6 को पढ़ने वाले हैं। टाइप 6 भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले टाइप 5 जो हम लोग पढ़े हुए थे वो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और टाइप 6 भी क्या होगा दोस्तों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। और इसमें हम लोग जो पिछले वाले क्लास में हम फार्मूला पढ़े थे उसका इसमें यूज होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, टाइप 6 जो होगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक फार्मूला है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc इक्वल टू, इसका जो फार्मूला आता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। ठीक है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc इक्वल टू जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इस फार्मूला के बारे में हम लोग टाइप पिछले यानी कि क्लास 11 में हम लोग पढ़े हुए थे। पिछले क्लास में हम लोग इस फार्मूला के बारे में हम लोग क्वेश्चन को पढ़े थे। तो आखिर दोस्तों ये जो दिया हुआ है इसके इक्वल में ये क्यों होता है, कैसे आता है, तो हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ेंगे तो हम लोग प्रूफ की चर्चा ज़रूर करेंगे, जिससे आपका एकेडमिक क्या होगा, सुधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आखिर क्यों, वाई हम लोग ज़रूर करेंगे। हर क्वेश्चन में वाई का यूज ज़रूर करेंगे। तो हम लोग LHS जो है वो देखते हैं। LHS में क्या है दोस्तों, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू और -3abc, इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम इस दोनों को ले लेते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू और -3ab इंटू ए प्लस बी होता है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इस दोनों को उतार लेते हैं। हम ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, सी का क्यू और -3abc होता है। ठीक, अब चलिए दोस्तों हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। ठीक, अगर हम इसको अगर ले ले एक साथ लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यू और इसको लिख लेते हैं प्लस सी का क्यू। ठीक, अब इसको गुना कर ही लेते हैं, नहीं तो गुना नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। 3ab इंटू ए प्लस बी और -3abc। अब देखिए इसको भी, अब ये क्या है, ए क्यू और ये भी बी क्यू हो गया। मतलब a प्लस बी को हम सिंगल में a मान रहे हैं, या a प्लस बी को x मान लीजिए और c को y मान लीजिए। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होगा कि नहीं, तो x प्लस वाई का होल क्यू हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू और -3xy, इसका मतलब इस दोनों का गुना 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये जोड़। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी और प्लस सी, मतलब हम लोग इसके जगह पर हम लोग इतना लिखे। ठीक, a प्लस बी को हम x मान लिए हैं, एक्स क्यू प्लस सी को y मान लिए हैं, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला हम लोग यूज किए, तो ये आया। और साथ में ये लिख लीजिए। तो इसमें से एक बार दोस्तों गौर कीजिएगा, तो 3ab है तो कॉमन ले लीजिए। तो -3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी और यहाँ बच जाएगा सिर्फ c। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब देखिए दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है और a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। हम सभी में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए दोस्तों। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ बच गया। और यहाँ a प्लस बी प्लस सी अगर हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचा, माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3ac और -3bc।
ठीक है दोस्तों। और a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा, -3ab बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक, अब देखिए अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू, ये देखिए दोस्तों, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसमें से -3 कॉमन ले लीजिए, तो ए बी लिख रहे हैं, फिर बी सी लिखेंगे और फिर सी ए लिखेंगे। तो दोस्तों एक फार्मूला ये बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का एक फार्मूला ये भी होता है। तो ये भी बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर हम इसको थोड़ा सा और करें, एक बार और इसको लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू, अगर हम इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो हमारा a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा और प्लस सी स्क्वायर होगा, हो जाएगा। और यहाँ से 2ab और 2ab होगा, यहाँ से -3ab है। ठीक, 2ab यहाँ से आएगा, -3ab है, तो 2ab में से -3ab चला जाएगा तो ab बच जाएगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ 2bc हो जाएगा, उसमें से -3bc को घटा लेंगे तो -bc बच जाएगा कि नहीं, और इसी तरह ca बच जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो हमारा क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का एक फार्मूला हुआ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca होता है। इस फार्मूला का भी यूज होगा और इस फार्मूला का भी यूज होगा। और इससे पहले हम पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca का एक फार्मूला होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये दोनों फार्मूला तो हमको याद रखना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके जगह पर नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, नहीं तो हाँ नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग ऊपर देखते हैं। तो हम लोग इतना जाने, देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ना 1/2 है, और इसके जगह पर 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/2 को इसके साथ लगा देते हैं, तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और वो वाला जो पार्ट होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर वाला जो पार्ट है इसके साथ रख लेंगे। तो इसका जो फार्मूला हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू -3abc का फार्मूला ये भी होता है, ये भी होता है। और जस्ट हम लोग ये भी पढ़े हैं दोस्तों, तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं, ये वाला बात भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी और इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस इसमें से 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस फार्मूला का भी यूज करना होगा। तो हम लोग इस प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc का 3 फार्मूला हम लोग देखें, और इस तीनों फार्मूला का यूज करते हुए एसएससी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, 2-3 फैक्ट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, हम लोग फार्मूला जान गए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3abc का ये 3 गो फार्मूला है, और इस फैक्ट पर आधारित जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन एसएससी पूछा हुआ है। तो हम लोग पहला फैक्ट पढ़ रहे हैं। क्या है पहला फैक्ट, तो वो समझिए। कहा है, एसएससी में पूछा हुआ है, यदि ए क्यू और प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू है और -3abc इक्वल टू 0 दिया हुआ है दोस्तों, -3abc इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। हाँ, तो पूछा है इतना हो तो ए बी और सी में संबंध बताना है। ए बी सी में कैसा कैसा संबंध होता है वो बताने के लिए बोला हुआ है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों,
तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी 0 आखिर हो ही जाएगा। तो एक बार इस टर्म को, ये वैल्यू जो है दिया हुआ है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू होगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है 0 इक्वल टू, ये हमारा 0 दिया हुआ है, तो 0 इक्वल टू उतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो 0 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हुआ है। तो एक बात दोस्तों गौर कीजिएगा, एक बात जानने की कोशिश कीजिएगा, अगर यहाँ पर x गुना y दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, x गुने y इक्वल टू क्या है 0, तो इसमें से x या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, दोनों में से कोई एगो 0 होगा। अगर x 0 होता है तो y का वैल्यू कुछ और होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर y 0 अगर होगा तो x का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या नहीं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 होगा। इस दोनों में से कोई तो एगो 0 होगा ना, तब ने इसका गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो एक बात ध्यान देखिएगा दोस्तों, तो इससे हमारा 3 गो फैक्ट क्लियर निकला। तो क्या क्लियर निकला वो हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ 3 बात हम लोग जान रहे हैं। तो पहला कंडीशन हमारा क्या बनता है, से ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू 0 अगर होगा तो हो सकता है a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये हो सकता है कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है से आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये 0 हो सकता है। या आप चाहिए तो देखिएगा इसका एक और, ये तो फॉर्मूला का यूज किए, या तो ये भी तो 0 हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी तो 0 होगा। तो आप इस बात को आप लिख सकते हैं ना, आप इस बात को लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं ना 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी तो 0 हो सकता है ना, समझ रहे दोस्तों। तो ये तीसरा ये कंडीशन हो जाएगा। तो एक बार दोस्तों गौर करेंगे, यहाँ पर क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो हुआ है, तो क्या a का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हम लोग यहाँ सोचेंगे क्या कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर है, कोई ऐसा वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है जिसका योग 0 होगा। तब आप कहिएगा से नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई वास्तविक संख्या का जोड़ कभी भी 0 नहीं होता है। यहाँ पर पहला कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो सकता है ना, से यहाँ पर ये जो a b और c जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। यहाँ a b c क्या होगा, पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। अगर पॉजिटिव नंबर अगर होता तो वो तो 0 होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये हो सकता है से ए बी सी क्या है, अलग अलग संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी एक क्या हो जाएगा, अलग अलग संख्या होगा। यहाँ पर ए बी सी कौन सी संख्या हो जाएगा, अलग अलग संख्या होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 -3 हो जाएगा, अलग अलग संख्या होगा। यहाँ पर बराबर होने की सवाल नहीं है। अगर बराबर होगा तो 2 + 2 + 2 तो ये तो 6 हो जाएगा, बराबर होगा तो 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा। तो ये तो 0 होगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो होगा कैसी संख्या हो जाएगा, वो अलग अलग संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात गौर करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं
तो वो तो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, अगर ए मेरा पॉजिटिव है, बी मेरा नेगेटिव है, तो माइनस बी हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में नेगेटिव संख्या नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव संख्या हो जाएगा तो वो पॉजिटिव बना देगा। माइनस को अगर बी अगर माइनस में अगर रहे कोई नंबर, तो माइनस माइनस मिल के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव संख्या तो होगा नहीं, समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ पर जो हो जाएगा से यहाँ पर कहेंगे से इस दूसरा और तीसरा नंबर कंडीशन में, हमारा कंडीशन में ये हम कल पढ़े भी हुए थे से, इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर क्या होता है, सी होता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्लास 11 में हम लोग पढ़े हुए थे, जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, 0 होता है। ऐसे भी आप समझिए ना, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ने पर वो 0 कब होगा, जब खुद वह नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ रहे दोस्तों। तो यहाँ पर a माइनस बी जो होगा खुद 0 होगा, तो a बराबर b बराबर c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेगा से सभी आपका जो नंबर है वो धनात्मक है। यहाँ पर ये क्या कहेगा, ABC जो संख्या है वो क्या है, धनात्मक है, धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। तो इस कंडीशन में आपका इस दोनों कंडीशन में आपका क्या कहेगा, धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या, यानी कि ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होगा इस कंडीशन में। समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 दिया रहेगा, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर कहेगा, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है। लेकिन ये फर्स्ट वाले कंडीशन में कहेगा तो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में से ABC जो है अलग अलग संख्या दिया हुआ है, या इसमें एक और बात ध्यान दे लिखा हुआ रहता है, धनात्मक वास्तविक संख्या कहेगा, या इस कंडीशन में आपको एक बात और कहेगा से, या A प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में आपको दूसरा और तीसरा वाले कंडीशन में आपको दे सकता है A प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन भी आपको दे सकता है, या तो ये कंडीशन देगा या तो कहेगा पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या है। अब फर्स्ट वाला में क्या कहेगा से अलग अलग संख्या है, ABC जो संख्या है वो क्या है, अलग अलग संख्या है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने सीखा से a³ प्लस b³ प्लस c³ और माइनस 3abc का क्या फार्मूला है, 3 गो फार्मूला है, और इस तीनों फार्मूला पर आधारित जो होगा क्या क्या कंडीशन का बनता है, 3 कंडीशन होता है वो हम लोग सीखे। तो एक बात रिवर्स जाएंगे, तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया रहेगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया रहे, 0 दिया हुआ है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अगर हम इसको अगर हम 0 यहाँ रख दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे ना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड बात आप ये भी दे सकता है से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है। अब अगर ये 0 दे दिया हुआ है तो ये अगर 0 दिया रहेगा, अगर इस टर्म को अगर 0 मान लिया जाए तो ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो कहेंगे ना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा आपको क्या कह सकता है से a बराबर b बराबर c अगर दिया हुआ है, मतलब ये अगर पूरा ये टर्म अगर दे दिया 0, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं पूछा है। अगर a बराबर b बराबर c अगर कह दिया से, यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc है, हाँ, और जिसमें a बराबर b बराबर c है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का मान क्या होगा,
ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन में जब ये जीरो जब हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, तो ये पूरा एकदम जीरो हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दो बात ध्यान रखेंगे, उसका बहुत ही यूज होगा क्वेश्चन में, आगे हम लोग बनाएंगे तो उसका बहुत सारा यूज होगा। तो पहला कंडीशन क्या है, ये ध्यान रखेंगे, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया रहता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड नंबर हम लोग को ध्यान रखना होगा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो इतना बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, जिससे हम लोग का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया है, c बराबर माइनस 3.33 हो तो इतना का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग जस्ट पढ़े हुए थे, अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अगर करते हैं हम लोग, तो देखिए 12 और 21 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा कि नहीं, और 2 और 1 3। तो अगर हम सभी को जोड़े तो जीरो आया कि नहीं, हम a प्लस बी प्लस सी अगर हम किए तो हमारा वैल्यू क्या आया, जीरो आया। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और माइनस 3abc इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। सेकंड नंबर को हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू जीरो हो तो ए बी सी में संबंध पूछ रहा है कैसा रिलेशन होगा। तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, हम लोग तो ये पढ़े हैं प्लस वाला, तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3a का मान a है, b का मान माइनस b है और c का मान माइनस c है, सी का मान माइनस सी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम अभी देखें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी पढ़े हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू जीरो होता है तो ए प्लस बी, बी का वैल्यू माइनस बी है, अब प्लस सी, तो सी का वैल्यू क्या है, माइनस सी है, इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है दोस्तों। तो हम जब ये होता है तो ये प्लस माइनस माइनस, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर b प्लस सी हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, a बराबर b प्लस सी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले ऊपर का क्वेश्चन हम लोग मिटा देते हैं, जिससे हमको सहूलियत होगा बनाने में। तीसरा नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखने के क्रम में गलती हो गया है, तो यहाँ a लिख लीजिए, यहाँ a लिखिए और यहाँ b और यहाँ c लिख लेंगे। इसका मान क्या होगा, तो अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग बनाते हैं, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी जो दिया हुआ है इक्वल टू 6, तो इसको हम लोग इसके फॉर्मेट में लाएंगे। तो हमको a में से कितना घटाना है, 1, तो a में से 1 को घटाना होगा तो इधर साइड भी 1 घटा देना होगा। समझ रहे दोस्तों। उसी के साथ हमको b में से 2 घटाना है, तो b में से 2 घटाना होगा तो इधर भी 2 घटा दीजिए। उसी तरह c में से 3 घटाना है,
तो c माइनस 3 है, तो इधर भी 3 घटा दीजिए, तो 3 2 5 1 6, तो 6 में से 6 चला जाएगा तो 0। तो हम अभी पढ़े हैं यदि इसको अगर हम एक्स वाई जेड माने, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3ab इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे a माइनस 1 का होल क्यू और प्लस b माइनस 2 का होल क्यू और प्लस c माइनस 3 का होल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। यदि a प्लस बी, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, तो x का क्यू वाई का क्यू प्लस जेड का क्यू इक्वल टू क्या होगा, 3xyz होगा। तो 3 इंटू इसके जगह पर इसका जो वैल्यू होगा 3 इंटू a माइनस 1 हो जाएगा, उसी तरह b माइनस 2 हो जाएगा, a माइनस 1 हो गया, b माइनस 2 हो जाएगा, उसी तरह c माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान क्या होगा, 3 इंटू a माइनस 1 b माइनस 2 b माइनस 2 हो जाएगा और उसी तरह c माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है यदि 5x प्लस 1 का होल क्यू और प्लस x माइनस 3 का होल क्यू और प्लस 8 इंटू 3x माइनस 4 का होल क्यू इक्वल टू 6 इंटू इतना हो तो x का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर हमको x का वैल्यू पूछा है तो हम इसको मिटा देते हैं, बनाने में सहूलियत होगा। तो इक्वल टू दे रखा है इतना, तो ये 8 है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू इसका होल क्यू लिख सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम इसको ये मान ले यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3a, इसमें से 6 को लिख सकते हैं ना, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 है, तो 3 इंटू ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हुआ, इंटू सी का मान ये होगा कि नहीं। तो यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। तो अब इसको a मान लेते हैं, तो इसको अगर हम a माने हुए हैं तो 5x प्लस 1 ये a प्लस बी एक्स माइनस 3 प्लस सी, तो सी का मान ये होता है, तो 2 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। समझ रहे दोस्तों। तो x का वैल्यू पूछा है, तब देखिए 5x और एक 6x और तीनों नहीं 6, तो 6x और 6x क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा कि नहीं। समझ रहे दोस्तों। 5 1 6 और तीनों नहीं 6 6 6 12x हो जाएगा। उसी तरह देखिए 4 दूनी 8 8 और -8 और -3 -11 और -11 में 1 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 10/12, इसका मतलब 5/6, इसका मान क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे दोस्तों। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इतना का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट से, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3abc होता है। अभी जस्ट पढ़े हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, हमारा इतना का वैल्यू निकालना है, इसका मान क्या है। तो हम क्या करते हैं, 3 यानी कि abc है तो हम सभी में abc से भाग दे देते हैं। abc, यहाँ भी abc से और यहाँ भी abc से भाग दिए, तो यहाँ भी abc से भाग देना होगा, तो इससे ये कट गया। तब देखिए एगो a से एगो a कट जाएगा तो बचेगा क्या, a²/bc नहीं बचा। उसी तरह यहाँ b से b एगो कट जाएगा तो b²/ac नहीं बच जाएगा। उसी तरह c से c कट गया तो c²/ab बच गया ना, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 3। तो इसी का तो मान पूछा है, तो इसका मान क्या है। समझ रहे दोस्तों। या इसको आप एक और तरीका से बना सकते हैं, तो हम लोग अथवा में उसको भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये तो फार्मूला से था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं तो फार्मूला से बना था। हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अथवा में इसका एक और तरीका होगा,
उस तरीका का हम लोग सोच रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या है, ए स्क्वायर बाई बी सी है प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए है और प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी है। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम ए बी सी हो जाएगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी है तो बी सी से बी सी कट गया तो ए बचा कि नहीं, तो ये ए क्यू हो जाएगा और उसी तरह ये बी क्यू हो जाएगा, उसी तरह ये सी क्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जानते हैं यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है, 3abc हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस यहाँ के जगह पर 3abc लिख सकते हैं कि नहीं, और बटा में abc, तो abc कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, देखिएगा, यदि a बराबर 2.361 है, b बराबर 3.263 है और c बराबर 5.624 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू, यहाँ देखिए यहाँ होना चाहिए प्लस लेकिन है क्या माइनस, और यहाँ होना चाहिए माइनस लेकिन है क्या प्लस है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो छठे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो छठे नंबर क्वेश्चन लास्ट वाला कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस सी क्यू दे रखा है, हाँ, इक्वल प्लस 3abc का मान पूछ रहा है। तो हम पढ़े हुए हैं, अभी पढ़े हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू ना पढ़े हैं, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस सी क्यू हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पर माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, यही ना फॉर्मूला पर है, समझ रहे दोस्तों। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा जब a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो a का वैल्यू यही हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन c का वैल्यू है क्या नेगेटिव, तो यहाँ c जो वैल्यू हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा, और यहाँ c है क्या, c यहाँ हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव है, तो यहाँ c क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ें तो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो c मेरा तो नेगेटिव हो जाएगा, c मेरा हो क्या जाएगा नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग टू नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम जोड़ें तो 3 2 5, 5 में से 5 चला जाएगा 0 और 3 1 4, 4 में से 4, हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 0 आ जाएगा दोस्तों। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, अगर ये c को अगर हम यहाँ ऐसे लिखें इक्वल टू आया क्या 0 हो गया, तो यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाता है 0, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, समझ रहे दोस्तों। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c इक्वल टू 1 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। तो आप दोस्तों एक बार गौर कीजिएगा, x बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। तो बेस सेम होने पर पावर अगर जुट जाएगा तो इस बात को आप लिख सकते हैं ना, x के पावर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ 1 है तो आप लिख सकते हैं x के पावर 0। तो यहाँ से हमारा आया क्या वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आया 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आया तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू क्या होता है 3abc। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3abc हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है a प्लस बी माइनस 2c है, तो इसको अगर हम इसका वैल्यू अगर निकालने के लिए कहा तो इस टर्म को हम लोग x अगर मान ले, इस टर्म को अगर हम लोग y मान ले और इस टर्म का हम लोग क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो यहाँ देखिए a है और यहाँ भी a है, तो 2a हुआ कि नहीं, और 2a में से 2a चला जाएगा तो 0। उसी तरह b है तो 2b हुआ और यहाँ पर 2b हो गया तो 0। उसी तरह क्या है c है तो 2c हो जाएगा, तो 2c में से 2c चला जाएगा तो क्या होगा 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है 0। तो इसका वैल्यू तो हमारा लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं
एक्स गुने नहीं एक्स प्लस वाई और प्लस जेड लिख सकते हैं कि नहीं। तो x का क्यू हो जाएगा कि नहीं, y का क्यू हो जाएगा कि नहीं, z का क्यू हो जाएगा कि नहीं। अब बटा आप लिख सकते हैं 9 इंटू, इसको हम x माने हैं तो x और गुने y गुने z होगा कि नहीं। तो एक बात देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा कि नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, अब वाई लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स वाई जेड। इसको अगर हम काटें तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 7 और 8 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले पिछले जो फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे उस फार्मूला का यूज होगा। तो कुछ फार्मूला पहले लिख देते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फार्मूला लिख के समझाने में आपको क्या होगा, हमको सहूलियत हो जाएगा। और एक और फार्मूला था 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। ये भी फार्मूला लिखे थे। और तीसरा फार्मूला भी हम लोग जान रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमको ये तीनों फार्मूला में अब किस फार्मूला का यूज होगा यहाँ पर उसका हम लोग देखते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का यूज करना है। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 दिया है, तो यहाँ तीनों में ए प्लस बी प्लस सी है। अब देखिए ए बी बी सी सी ए किस में है, तो देखिए इसमें है नहीं है, इसमें देखिए इसमें है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। तो हम लोग तीसरे फार्मूला का यूज इसमें करेंगे। तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 10 इंटू, अब ए प्लस बी प्लस सी है क्या 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना होगा इस तीनों फार्मूला में किसका यूज किस क्वेश्चन में करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना दिया है 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20, इसी को सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 के स्क्वायर 100, 100 20 23 60, तो 100 में से 60 गया 40 और 40 नहीं है 400। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों a इक्वल टू 225 दिया है, तो अगर हम इसमें यूज करें इस तीसरे नंबर फार्मूला का यूज अगर इसमें करेंगे तो हमको ए बी, यहाँ पर ए बी मतलब 225 को 226 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे क्योंकि ए माइनस बी है तो घटाने पर ईजी होगा, लेकिन यहाँ पर भी इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे इस फार्मूला का। तो हमारे इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है, इसका मतलब तीनों को जोड़ देंगे। तो 7 6 13 13 5 18, क्या 8 में 1 2 23 6 1 7 और 2 3 6। समझ रहे दोस्तों, इसका यूज किए तो 1/2 गुने 678, ठीक, और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसमें से घटाएंगे तो 1, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, फिर इसमें से इसको घटाएंगे सी माइनस ए मतलब 2, ठीक। तो इसको अगर हम लोग काट दें, काटने पर 2 3 6 2 3 6 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5 1 6, इसको गुना करेंगे 9 6 54 के 4 हाथ में 5 6 3 18 18 5 23 के 3 6 3 18 2 20, तो 2034 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं, तो 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2034 हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 13 है, तब देखिए अब हमको ये दे चुका है, तब हमको जो दिया है उसका यूज यहाँ पर करना होगा, कौन से फार्मूला का इसमें यूज होगा। तो यहाँ देखिए ए बी सी है, तो यहाँ ए बी सी, यहाँ सॉरी दोस्तों एक बार यहाँ गौर करना होगा, -3 ABC यहाँ होगा। हाँ,
तो -3abc हो जाएगा। तब देखेंगे दोस्तों यहाँ गलती हो गया था लिखने के क्रम में, a³ + b³ + c³ -3abc होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो a³ + b³ + c³ = 13 दे चुका है, तो यहाँ हम लोग यहाँ 13 लिख सकते हैं कि नहीं, -3abc, तो 3 × abc का वैल्यू क्या दे रखा है 1 = ठीक। अब देखिए a + b + c दिया है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर अब देखिए ab bc ca का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि a + b + c = 1 दे रखा है, तो ये और ab bc ca का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। इसका यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि a² b² c² का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, तो हमको इस फार्मूला का यूज करना होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है इसका यूज करना होगा। तो a³ b³ c³ के वैल्यू दिया है 13, तो 13 लिख दिए, और -3abc, तो abc का वैल्यू 1 है तो 1 लिख लिए, इक्वल टू a + b + c, तो a + b + c का वैल्यू 1 दिया है, और इंटू a + b + c का होल स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर होगा, और -3 × ab bc ca का वैल्यू। तो यहाँ देखिए ab bc ca का वैल्यू हमको निकालना ही है, ab + bc प्लस ca का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना ही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 इन होगा, हाँ। तो 10 में से 3 चला जाएगा तो 13 में से 3 चला जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, हाँ। तो ये 1 को इधर ले आइए, तो 1 अगर इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा कि नहीं, 9 हो जाएगा। सोचिए 10 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -3 × ab + bc + ca, हाँ। अब ये 3 से अगर इसको काट दे तो -3 हो जाएगा कि नहीं, तो ab + bc + ca का जो वैल्यू आ जाएगा क्या होगा -3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए 12 नंबर कहता है यदि a + b + c = 10 हो और a² b² c² = 30 हो, तो देखिए a + b + c का वैल्यू दे दिया, a² b² c² का वैल्यू दे दिया। अगर हमको ab bc ca का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमको इसका वैल्यू निकल सकता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c हो जाएगा, इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसका वैल्यू जो है हमको पता है कितना है 30 है, तो 100 में से 30 चल जाएगा 70, और 70 का आधा करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 35। तो इसका वैल्यू आके इतना गया 35 आ गया, ठीक। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका वैल्यू a³ + b³ + c³ -3abc, इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो a + b + c कितना दे दिया 10, तो 10 × a² b² c², तो इसका वैल्यू क्या है 30, और -ab bc ca, इसका वैल्यू कितना आया है मेरा 35, तो क्या हो जाएगा -35 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 10 × 35 में से 35 चला जाएगा -5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आज हम लोगों ने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा, और कितने टाइप का क्वेश्चन एसएससी पूछा हुआ है वो सभी हम लोग देख लिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।